अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारी वीडियो एक ट्रैवल व्लॉग है इस्लामाबाद टू पसनी का। बेसिकली मेरी जॉब ट्रांसफ़र हुई तो मैंने उससे रिलेटेड इंफॉर्मेटिव एक ट्रैवल व्लॉग टाइप बनाया है, तो सोचा आपसे शेयर किया जाए क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं चाहती हूँ आपसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल के थ्रू शेयर की जाएँ और इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन के इस ख़जाने में अपना कंट्रीब्यूशन डाला जाए। तो मैं आपको बता दूं कि पसनी है कौन सी जगह। पसनी गवादर का ही एक सिटी है छोटा सा, जो कि साहिल के किनारे पे मौजूद है। हमारा वहाँ जाना इस तरह हुआ कि हमारी वहाँ जॉब लग गई है एज कंसल्टेंट, तो हमें ट्रैवल करना पड़ रहा है। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने मुझे मौका दिया है ऐसे एक वीरान और बेआबान इलाके में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएं और वहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाए। को ट्रैवल करने के लिए इस्लामाबाद से अगर आपने गवादर जाना है, आप यूँ समझ लें अगर आपने इस्लामाबाद टू गवादर भी जाना है तो आपके पास 2-3 ऑप्शंस मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फ़्लाइट के थ्रू जा सकते हैं, सेकेंडली आप बाय रोड बस पे जा सकते हैं एंड थर्डली आप अपनी गाड़ी पे जा सकते हैं। टोटल जो डिस्टेंस है वो है तकरीबन 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है और उसको ऑलमोस्ट विद ब्रेक्स अगर मैं बताऊं तो आपको 30 आवर्स लगते हैं। फ़्लाइट में भी आपके पास ये ऑप्शन है कि पहले आप इस्लामाबाद टू कराची की फ़्लाइट लेंगे और फिर कराची टू गवादर की फ़्लाइट ले सकते हैं, जो कि वंस अ मंथ होती है। तो इसलिए हमने ट्रैवल के लिए बस सर्विस सिलेक्ट की और उसमें फैसल मूवर बस सर्विस का हमने इंतखाब किया है क्योंकि ये अब तक पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप लग्जरी बसेस में आ रही है और इनकी सर्विसेज भी अच्छी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम में इन्होंने थोड़ा सा हमें मायूस किया है, टाइम पर इन्होंने नहीं पहुंचाया, जिसकी वजह से हमारा 1 डे जो है वो मिस हो गया। चलती है मुल्तान से होती हुई सक्खर और हैदराबाद और फिर कराची ये पहुंचाती है आपको। फैसल मूवर में तकरीबन आपको 18 घंटे लगते हैं, 18 आवर्स तक लगते हैं। इसके भी आगे कैटेगरीज हैं, आप कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। सुपर एग्जेक्टिव अगर आप सिलेक्ट करें तो उसमें वो आपको फिर खाना भी देते हैं, मगर उनका खाने का कोई टाइम नहीं पता कि कौन से टाइम दे दें। हमें जैसे उन्होंने रात के 12 बजे खाना दिया, रमज़ान था हालांकि, ना तो उन्होंने सहरी में दिया ना अफ्तार में दिया, तो अजीब से ही टाइम में दिया, ना डिनर का टाइम था वो ना सहरी का टाइम था। ये फिर आप अपना खुद से भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम करके चलें खाने का। दिन के 12 बजे ये चली है और फिर सारा दिन और रात का ट्रैवल करके अगले दिन इसने सुबह 6 बजे हमें वहाँ पहुँचाना था, जो कि इसने लेट कर करके हमें 10 बजे पहुँचाया है, जिसकी वजह से जो हमारी बस पसनी जाती थी कराची टू पसनी वो एक ही बस है, 9 बजे सुबह चलती हैं। 2-3 सर्विसेज हैं लेकिन मोस्टली उनका टाइम 9, 8:30, 8 यही है और वो हमसे मिस हो गई। अगर आपने कराची टू पसनी आना है तो आपके पास 2-3 सर्विसेज हैं, उनमें अल मुमताज़ ट्रांसपोर्ट है, शाहीन ट्रांसपोर्ट है और इनके जो स्टॉप्स हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, कराची में काफ़ी दूर दूर हैं। तो आप अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपने कौन से स्टॉप से जाना है और कौन सी सर्विस से जाना है। अभी हमने तो शाहीन ट्रांसपोर्ट से बुकिंग करवाई थी और उसी के थ्रू ट्रैवल किया है, तो हमें कंपैरेटिव किसी का हम एनालिसिस नहीं कर सकते कि शाहीन ट्रांसपोर्ट ज़्यादा अच्छा है या अल मुमताज़ ज़्यादा अच्छा है। पता ये है कि शाहीन ट्रांसपोर्ट का जो बस स्टैंड था बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड एक शॉप्स में उन्होंने बनाया हुआ है, बहुत ही मायूस कुन उसकी कंडीशन थी। क्या किया जाए, छोटे शहरों में जाने वाली बस स्टॉप्स ऐसे ही होते हैं, तो हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया और सफ़र में सफ़र के दौरान बलोची गाने सुनने को मिले। 8 घंटे का सफ़र है कराची से पसनी का।
بلوچستان کی بات کروں تو کیا بات کروں، وہ ایک اندیکھا ان ایکسپلورڈ خزانہ ہے، مگر ٹریولنگ میں یہ ہے کہ درمیان میں جو آپ کے ریسٹ اسٹیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ویران سے ہیں، ایون واش رومز بھی ان کے بہت خستہ حال ہیں، اور وہی بات ہے کہ نگلیکٹڈ ایریا ہے، تو اسی لیے سارا کچھ اس کی صورتحال ایسی ہے۔ بس کی بات کروں تو بہت نارمل سی بس تھی، لیکن یہ ہے کہ بیٹر ہے، ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ انکمفرٹیبل تھی، ڈرائیو بھی اچھی تھی، ڈرائیور اچھے تھے، اور سب خاص طور پہ جو بلوچی لوکلز ہیں وہ بہت زیادہ کوآپریٹیو ہیں۔ یاد رکھیں کہ کھانے کا آپ کو راستے میں کہیں کچھ نہیں ملے گا، جو آپ نے کھانا ہے وہ آپ خود سے کراچی سے لے کے آئیں، یا پھر آپ وہیں سے کھا کے آئیں اور پھر آگے پسنی جا کر کھائیں۔ طرح کہ آپ پہلے سے ڈسکس کر لیں ان سے جن کے پاس آپ جا رہے ہیں کہ آپ نے کہاں بس پہ اترنا ہے، کیونکہ بس کے راستے میں اگر وہ آئے گی جگہ تو وہ آپ کو وہاں ڈراپ کر سکتی ہے۔ جی فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں پسنی، ہمیں پک کرنے آئی ہوئی ہے گاڑی، تو ہم چلتے ہیں پسنی، اور آپ سے مزید ویڈیوز ہم شیئر کرتے رہیں گے پسنی سے ریلیٹڈ، اس جرنی سے ریلیٹڈ، بلوچستان سے ریلیٹڈ، سو کیپ واچنگ مائی چینل۔ پریشان نہ ہوں، ہیلتھ ریلیٹڈ ویڈیوز ایز یوزول آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ تو ویورز کیپ واچنگ مائی چینل اینڈ لائکنگ مائی ویڈیوز، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔